बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज की वीडियो में बड़ी डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं स्पेन, इटली, पुर्तगाल के पासपोर्ट होल्डर्स। स्पेशली यही तीन कंट्रीज़ हैं जो पासपोर्ट लेने के बाद कोशिश करते हैं कि हम किसी और कंट्री में मूव हो जाएं। जर्मनी की तरह, बेल्जियम की तरह, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अगर आप देखें, स्पेन का पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 11 पॉइंट समथिंग है। पुर्तगाल का 6 पॉइंट समथिंग है। इटली का 8 पॉइंट समथिंग है। जर्मनी का और कनाडा का तकरीबन एक जैसा है, 5 पॉइंट समथिंग है। आयरलैंड का 4 पॉइंट समथिंग है। यूके का और आयरलैंड का 3 पॉइंट समथिंग है। अगर देखा जाए तो देखने में लगता है जी पुर्तगाल का 6% कैसे है, हालांकि पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्पेन की आबादी देखें, अगर 100 बंदा है, पुर्तगाल में 50 बंदे रह रहे हैं, 40 रह रहे हैं। 40 के 40 काम कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ जाएगा, क्योंकि स्पेन में ज़्यादा आबादी है। इन सारे मुल्कों के, इटली पुर्तगाल के हिसाब से स्पेन में उसका रकबा भी ज़्यादा है, उसकी आबादी भी ज़्यादा है। अब 15 साल एक बंदा स्पेन में रह के पासपोर्ट लेके फिर वो कोशिश करता है कि मैं मूव हो जाऊं दूसरे कंट्री में। फर्दर बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 66% वो लोग हैं जो अनसब्सक्राइब चैनल की वीडियो वॉच करते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कोई भी चीज़ पूछने वाली हो, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सब कंट्रीज की बात करता हूँ। इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये तीन वो मुल्क हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे लोग नए आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से। इंडिया की तो मैं, इंडियन लोगों को तो मैं सल्यूट करता हूँ। दे आर रियली स्पेशल इन टर्म ऑफ एजुकेशन। उनके पास इतनी तालीम होती है। उन्होंने अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है। ट्रेंड ये चेंज किया उन्होंने, जिस तरह जर्मन्स या जितने भी अमेरिकन हैं या इंग्लैंड के ज़्यादा लोग हैं, वो ऑनलाइन जॉब करते हैं। जब ऑनलाइन जॉब करते हैं, उनमें क्या होता है कि घर में बैठ के वो किसी भी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी की ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, गूगल की, कोर्सेरा वाले सर्टिफिकेट करवाते हैं। 45 यूरो का एक सर्टिफिकेट होता है, 6-7 मॉड्यूल होते हैं हर सर्टिफिकेट में। लेकिन अगर आप वो करेंगे, आपके पास ये चीज़ें हैं, लिंक्डइन में आपका बायोडाटा बना हुआ है, तो आपको सब कंपनियां ऑनलाइन हायर कर लेंगी। आप घर बैठ के ही पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। मेन मकसद इमिग्रेशन के पीछे क्या होता है? पैसे कमाना और एक अच्छी ज़िंदगी जीना। अब जो बंदा जर्मनी में बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स उसकी लाइफ ज़्यादा सिक्योर है। उसकी लाइफ जॉब्स के हवाले से, अगर एक जॉब छूट गई है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। बच्चों की पढ़ाई टोटल फ्री है। मैं स्पेन में बहुत से प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, लोगों को ऐसा जानता हूँ, खुद तो वो ब्यूरोक्रेसी में है, खुद वो किसी ऑफिस में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बच्चे सारे के सारे जर्मनी में पढ़ रहे हैं। अब जर्मनी में पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? पढ़ाई फ्री है, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी है। लोग स्पेन के बच्चे उनके पढ़ रहे हैं जर्मनी में, और जाके वो जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? या ऑनलाइन घर में बैठ के, या अमेरिका कनाडा शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ओनली 3.8। और जितनी भी ऑफिस लेवल की जॉब्स हैं इस वक्त, आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। अब वो दुकान खोल के बैठने वाला, हट्टी चमकान वाला जरा मसला है ना, वो तकरीबन खत्म हो गया। आपको पता है कि जो ज़्यादा ट्रेंड है इस वक्त और जो आने वाला टाइम है, हमने अपने बच्चों को इक्विप करना है ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस के साथ, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, आईटी स्किल्स के साथ, या इन तरह की चीज़ों में। स्पेन में या इटली में या पुर्तगाल में लीगल बंदा 5 साल का कार्ड है, जिसके पास परमानेंट कार्ड है, जिसके पास, वो भी 1200 से 1300 यूरो लेता है। लेकिन ऐसे भी बंदे हैं जो 1800, 1400, 1600 यूरो यहाँ पे रह के ले रहे हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट आपके बच्चों को सपोर्ट नहीं करती, कोई पैसे नहीं देती। जर्मनी में फी बच्चा 250 से 300 यूरो मिलता है। बेल्जियम में फी बच्चा 300, 350। फ्रांस में भी इसी तरह है। डेनमार्क में, स्वीडन में भी थोड़ा सा उन्होंने कानून चेंज किया है कि जब तक आपके पास को परमानेंट स्टेटस नहीं है, आई थिंक वो बच्चों को कुछ पैसे। हर कंट्री की अपनी एक कंडीशन। जर्मनी की ऑप्शन मेरी नज़र में बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? पहले दिन से जब आप मूव होते हैं किसी भी यूरोप पासपोर्ट के साथ, घर की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपके बच्चों का उसी वक्त से किंडरगार्टन, जो बच्चों का वजीफा है, वो लग जाता है। उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है एप्लीकेशन। और फी बच्चा आपको 250-300 यूरो प्लस मिलते हैं, इससे कम नहीं मिलते। आपकी एक वो जो इनकम है वो सिक्योर हो जाती है। सेकेंडली, कोशिश करें, जो मेरे भाई थोड़े से पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स करें। गूगल में जाएं, कोर्सेरा में जाएं, मैं एक दो उनका लिंक यहाँ पे आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके पहले फ्री कोर्सेज करें, उनका मॉड्यूल देखें कि वो किस तरह है, क्या करते हैं। क्या होता क्या है कि मैं मोबाइल रिपेयर का काम करता हूँ, पिछले 15 साल से कर रहा हूँ।
ठीक है, मेरे पास डिप्लोमा है स्पेन का 6-7 महीने का, लेकिन 14 साल का एक्सपीरियंस को मैं डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ वीज़ा लाबोरल में शो कर सकता हूँ कि ये जी ये मेरी वीज़ा लाबोरल है, लेकिन उसको दूसरे मुल्क में वो काउंट नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में जाएं, 5-6 महीने का कोर्स कर लें, आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, और जिसको आप ऑनलाइन हर जगह जॉब में, सीवी में, बायोडाटा में दिखा सकते हैं कि भाई मैं ये सर्टिफाइड हूँ, मैं गूगल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हूँ। अपने को इस गूगल सर्टिफिकेट करें अगर आपने किसी दफ्तर में वहाँ पे जाके नौकरी करनी है। अगर तो आपने वहाँ पे जाके उबर चलानी है, अगर तो वहाँ पे जाके आपने पैकेट देने हैं, अगर आपने वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी है, अगर बिजनेस नहीं करना, बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि आपको वहाँ के कानून का नहीं पता। मेन क्या चीज़ है कि आपको 3-4 साल, 5 साल बल्कि आपको जाके वहाँ पे उस मार्केट में जॉब करनी चाहिए। जिस तरह की भी जॉब मिलती है, जिसकी आप कैपेबल हैं, आप एक दफ़ा एंटर हों, आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह उस मार्केट के एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको ज़ुबान आना शुरू हो जाएगी, फिर आप अपना बिजनेस किया है। मेन कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि हाई स्किल, हमारे पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि जब मेरे पास पासपोर्ट आए स्पेन का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का, तो मैं जब लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बनाऊं, उसमें जो सर्टिफिकेशंस हों, एक्सपीरियंसेस हों, तो मुझे घर बैठे ही जॉब मिले, मुझे किसी दूसरे कंट्री में मूव ना होना पड़े। मूव होने अगर आपने, आप एक दफ़ा खुद जाएं, उस कंट्री में जाएं, महीना 2 महीने 1.5 महीने रहे, अकेले जाएं, जाके वहाँ पे रहें, सारा निज़ाम देखें। आप ये देखें कि अगर मैं काम नहीं कर रहा वहाँ पे, तो मेडिकल के मेरे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह माफ़ी दे आप बीमार होना है आपने वहाँ पे जाके, लेकिन रिक्वायरमेंट है उस कंट्री की कि अगर आप हमारे मुल्क में रह रहे हैं, आपने रहायशनामा, अपना आपका जो रहायशी एड्रेस आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आपकी लाइबिलिटी है, आप पे ज़रूरी है कि आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस हायर करनी है, और जर्मनी में वो प्राइवेट है, बेल्जियम में भी इसी तरह है। स्पेन में क्या है कि अगर, या इटली में क्या है, या पुर्तगाल में क्या है, अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं, आपने टैक्स दिया होगा 2, 4, 5, 6 साल, उसी टैक्स के अंदर आपका तरहता सैनिटारियो बना हुआ है, मेडिकल कार्ड बने हुए हैं, आप काम नहीं भी कर रहे तो वो सारे का सारा नहीं, 30 to 40% जो सिक्योरिटी सोशल कवर करती है, और बाकी की जो है वो फिर आप देते हैं। दवाई थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन आप कवर हैं, आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं कि निकलने से पहले आपने सोचना है, आपने देखना है वहाँ पे जाके। हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि मैंने ये मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना है तो उसके क्या नुकसान आते हैं। स्पेन से, इटली से, पुर्तगाल से निकलने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन बचती है, वो क्या है कि मैंने सबसे पहले देखना है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके करूँगा क्या। अगर तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा नॉर्मल वो स्कूल कॉलेजों वाला नहीं, हाई स्किल्ड बंदा हूँ, मेरे पास कुछ स्किल्स हैं, मोबाइल के टेक्नीशियन लैपटॉप के, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी पाकिस्तानी की दुकान पे चले जाएंगे आप वहाँ पे जाके, और क्या मैंने काम करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं किसी भी कंट्री में। अगर आप टॉप के पिज़्ज़ा मेकर हैं, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आपकी जेब में पासपोर्ट होगा, आपको लीगल परमिशन होगी काम करने की, आप जाके 2500 से 3000 यूरो स्टार्टिंग सैलरी में बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी इन कंट्रीज में जाकर ले सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या आता है उन लोगों के लिए, मेरे जैसों के लिए, कि जिन्होंने जाके वहाँ पे टैक्सी का काम ढूंढना है, जिन्होंने जाके वहाँ पे पैकेट देने का काम ढूंढना है, जिन्होंने वहाँ पे जाके पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम ढूंढना है। क्या बनेगा, सबसे पहले उबर चलानी है तो डायरेक्ट आप उबर पे नहीं बैठ सकते, आपको एक पी शाइन करना पड़ेगी। जर्मनी में, बेल्जियम में भी कोई ना कोई कोर्स है ज़रूर, वो करना पड़ेगा। स्पेन में रहते हुए, पुर्तगाल में रहते हुए, इटली में रहते हुए, अगर आप अपने सारे खर्चे निकाल के 500 से 1000 यूरो भी बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, बैंक में जा रहा है या अलहदा सेविंग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप यहीं पे रहें, आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसको मूव करें। जब तक उनमें से कोई बंदा सेट नहीं होता उन मुल्कों में, उस वक्त तक आप अपना पिछला काम नहीं छोड़ें। ये 100% श्योर है कि आप दूसरे कंट्रीज में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हमेशा के लिए अगर आप इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, पैकेट डिलीवरी की कर रहे हैं, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी की कर रहे हैं, आप उबर चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपके बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, वो पढ़ाई वाली साइड पे जाएं, वो हाई स्किल्ड में जाएं, घर बैठे ऑनलाइन जॉब्स लें। अब एक मकान का किराया अंदालूसिया में, या एक मकान का किराया अस्तूरिया वाली साइड पे स्पेन में 350-400 यूरो है। आप घर बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर से कनेक्ट होकर काम करते हैं, 5000 यूरो, 6000 यूरो। अमेरिका में कोई भी ऑनलाइन स्किल्ड जो जॉब है वो 60-70 हज़ार डॉलर से नीचे नहीं है पर ईयर की, लेकिन आपने क्या करना है, अपने घर से बैठ के करनी है। अब 350 यूरो पूरा पीसो, पूरा घर बड़ा जिसने लिया हुआ है वो अच्छा है और वो 6-7 हज़ार डॉलर ले रहा है, या वो बंदा अच्छा है जो पूरा दिन मार्केट में फील्ड में रहता है और 1000 यूरो घर का किराया दे रहा है और बच्चे उसके भी उसी लाइन में हैं,
कोशिश करें, हम नहीं कर सके तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं या हमारे अगर फैमिली मेंबर्स हैं, बहन है, भाई हैं, बीवी है, जो भी साथ है, वो ज़रूर पढ़ाई वाली साइड पे आएँ। हाई स्किल्ड कोर्स करें, गूगल पे जाएं, कोर्सेरा एक वेबसाइट है उनकी, उसको सर्च करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आपने भी मेहनत करनी है, पढ़ाई वाली साइड पे आप नहीं आना चाह रहे, तो मुल्क ये दूसरे अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। कनाडा भी, अमेरिका भी। कनाडा अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम आता है, वो आपको मैंने पहले बताया है। और इंग्लैंड में वैसे यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम है। आयरलैंड में थोड़ा सा टफ कंडीशन है, कंपटीशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मकानों का बड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ से मूव होना भी वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेपरेट है, ठीक है, दूसरे यूरोप से सेपरेट हो जाता है। जर्मनी टॉप डेस्टिनेशन आती है, बेल्जियम टॉप डेस्टिनेशन है, और हॉलैंड टॉप डेस्टिनेशन है। नई कंट्रीज हैं, नई ज़ुबानें सीखने पड़ेंगी, लेकिन तनहा आम नॉर्मल बंदे की भी पहले दिन से ही गारंटेड, पहले दिन से ही आपको काम मिल जाता है अमेजोन डिलीवरी का। गारंटेड पहले दिन से ही काम मिल जाता है आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी का। आपकी जेब में लाइसेंस होना चाहिए और पासपोर्ट यूरोपियन होना चाहिए। यूई कार्ड पे भी होता है सारा कुछ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपसे ये कहना था कि थोड़ा सोचें हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब हमने यहाँ पे अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हमें, हमने रिटायर होना है 60-65 साल की उम्र के बाद, तो हमने पेंशन किस कंट्री से लेनी है, किस सिस्टम में हमें एंटर होना है, या हमने आया कि अपनी जनरेशन को जो आने वाला टाइम है उसको हमने बच्चों को यही कुछ किबाब एक डाल के दे देना है, मोबाइल की दुकान एक बना देनी है, वो इसी में लगे रहें, यहीं पे ऑटोनोमो देते रहें, या यहाँ पे रह के स्पेन में रह के हमने ऑनलाइन जॉब करनी है, ऑनलाइन मार्केट में एंटर होना है, अपनी जो स्किल है हमने ऑनलाइन बेचनी है, ताकि हम घर में बैठ के आधे से आधे पैसे के किराए दे के मेडिकल सिक्योर हो के। जर्मनी में आपको इस चीज़ का पता है कि वहाँ पे मेडिकल का आपको प्राइवेट सेपरेट पैसे देना पड़ते हैं। आप काम नहीं कर रहे तो आपको पैसा देना पड़ेंगे। आप पाकिस्तान गए हुए हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं, तो आपको पैसे देना पड़ेंगे। वो अलग बात है कि बाद में आप उनको एक्सप्लेन करें, कंप्लेन करें, लेटर लिखें, टिकटें दिखाएंगे, मैं तो छुट्टी पे गया था, काम नहीं था कर रहा, तो आपको बिल माफ़ कर दें, लेकिन पैसे देने पड़ते हैं। स्पेन में, इटली में भी, पुर्तगाल में भी ये चीज़ है कि अगर आप काम कर रहे हैं उसमें से टैक्स जा रहा है, काम नहीं है आपके पास, तो आपको मेडिकल के कुलादा पैसे नहीं देने पड़ने। थोड़ी सी दवाई महंगी हो जाएगी, लेकिन आपका मेडिकल कवर होता है उसमें। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, फिर बात करेंगे फर्दर डिटेल। नीचे कमेंट सेक्शन में जो आप पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को रिप्लाई करने में। तो मेरी वीडियो को जाते फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलूंगा अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।